صلوا عليه وآله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 771। सियार बिन सालमा से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा बाप हम दोनों हजरत अबू बरज़ा असलमी रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और इनसे नमाजों के औकात दरियाफ्त किए। उन्होंने फरमाया, जब आफ्ताब ढल जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ते थे और नमाज असर ऐसे वक्त में अदा करते कि आदमी मदीने के आखिरी किनारे तक वापस पहुंच जाता जबकि आफ्ताब अभी तगैर पजीर न हुआ होता। नमाज मगरब के मुतल्लक जो कुछ अबू बरज़ा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उसे मैं भूल गया हूँ। अलबत्ता आप नमाज इशा रात के तीसरे हिस्से तक मुहर करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते थे, लेकिन इससे पहले नींद करने और इसके बाद बातों में मसरूफ होने को नापसंद करते थे और नमाज सुबह ऐसे वक्त में पढ़ते कि आदमी नमाज से फरागत के बाद अपने साथी को पहचान सकता था, जबकि आप दोनों रकात या हर एक में 60 से 100 आयात तक तिलावत फरमाते थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 772। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हर नमाज में कुरात करनी चाहिए। फिर जिन नमाजों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाआवाज़ बुलंद सुनाया है, हम इनमें तुम्हें बाआवाज़ बुलंद सुनाते हैं, और जिनमें आपने हमसे कुरात को पोशीदा रखा है, इनमें हम भी तुमसे पोशीदा रखते हैं। और अगर तू सूरह फातिहा से ज्यादा कुरात न करे तो भी काफी है, और अगर ज्यादा पढ़ ले तो अच्छा है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 773। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु के हमरा सोक आकाश का इरादा करके चले, जबकि इन दिनों शयातीन को आसमानी खबरें लेने से रोक दिया गया था और इन पर शोले बरसाए जा रहे थे। इन हालात में शयातीन अपनी कौम की तरफ लौट आए। कौम ने पूछा, क्या हाल है? शयातीन ने कहा, हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है और अब हम पर शोले बरसाए जा रहे हैं। कौम ने कहा, तुम्हारी और आसमानी खबरों के दरमियान कोई ऐसी चीज हायल हो गई है जो अभी अभी जाहिर हुई है, इसलिए तुम रोए जमीन में मशरक को मगरब तक चल फिर कर देखो कि वो क्या चीज है जो तुम्हारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हो गई है। चुनाचा वो इसकी तलाश में निकले। इनमें वो जनात जो तहामा की तरफ निकले थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुंचे। आप इस वक्त मकाम नहला में थे और आकाश की मंडी की तरफ जाने की नीयत रखते थे। इस वक्त आप अपने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु को नमाज फजर पढ़ा रहे थे। जब इन जनात ने कान लगाकर कुरान सुना तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, यही वो कुरान है जिसने तुम्हारे और आसमानी खबरों के दरमियान हिजाब डाल दिया है। चुनाचा इसी मकाम से वो अपनी कौम की तरफ लौट गए और इनसे कहने लगे, भाइयों, हमने अजीब कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता बताता है, लिहाजा हम इस पर अमान ले आए हैं। अब हम हरगिज अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत कुल ऊहिया इलैया नाज़िल फरमाई और आपको जिन्नों की गुफ्तगू बजरिया वही बताई गई। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 774। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नमाज में जहर का हुक्म हुआ आपने इसमें जहर किया, और जिस नमाज में आहिस्ता पढ़ने का हुक्म हुआ वहाँ आहिस्ता पढ़ा, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं और बिलाशुबा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी में बेहतरीन नमूना है, यानी इनकी पैरवी करना ही अच्छा है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 775। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इनके पास एक आदमी आया और कहने लगा, मैंने आज रात मुफस्सल की तमाम सूरतें एक ही रकत में पढ़ दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तूने इस कदर तेजी से पढ़ी जैसे अशार पढ़े जाते हैं। बेशक मैं इन जोड़ा जोड़ा सूरतों को जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाकर पढ़ा करते थे। फिर आपने मुफस्सल की 20 सूरतें बयान की, यानी हर रकत में पढ़ी जाने वाली दो दो सूरतें।
ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔